नमस्कार, मैं हूं विपुल रॉय एंड वेलकम टू जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। मैं इस समय खड़ा हूं हिंदुजा कॉलेज में, जिसकी एक तरफ ब्राबॉन स्टेडियम है तो दूसरी ओर वानखेड़े स्टेडियम है। इन दोनों स्टेडियम्स के बीच में यहाँ हिंदुजा कॉलेज है। और बैटिंग की अगर बात करें और बैटिंग से रिलेटेड क्रिकेट एक्सपोर्ट की बात करें तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। बैटिंग बहुत बड़ा अहम मुद्दा हिंदुस्तान में कब से चला आ रहा है। लोग बैट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उनको लगता है कि क्यों नहीं बैटिंग को लीगलाइज कर दिया जाता है। आज यही सवाल मैं हिंदुस्तान के यूथ से पूछना चाहता हूं। लीगलाइजिंग बैटिंग इज अ गुड ऑप्शन। Betting is already legalized in many sectors such as horse racing, casinos, etc. So if betting is legalized in all the sectors of India, we can convert the black money of our country into white, and we can use it in our legal economy. Was demonetization not enough for converting black money into white money? You wanting to legalize betting? तो आपको लगता है कि बैटिंग नहीं लीगलाइज करनी चाहिए? सर मुझे ज़रूर लगता है कि ये लीगलाइज होना चाहिए। क्या आज शेयर मार्केट देखो, वो भी एक तरह का बैटिंग ही है। सो गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को लीगलाइज कर दे तो आप देखा जाए कि उसका फ़ायदा सीधा गवर्नमेंट के पास ही आ रहा है। जो बैटिंग में इंक्लूडेड है वो है जो अपना रिच सेक्टर है। अगर वो पैसा दे रहा है अंदर, उसका जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट लेके पूरी कंट्री में यूज़ आ रहा है। सो ऑफकोर्स इट इज़ देयर, मतलब इट शुड बी लीगलाइज। एंड सेकेंडरी सर, उसके साथ साथ इतने सारे जॉब्स जनरेट हो रहे हैं। लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ यूके, 41,000 जॉब्स हैज़ बीन जनरेटेड इन द पास्ट 2-3 years। यूथ को आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है। सो आई थिंक सो बैटिंग शुड बी लीगलाइज। मेरा पर्सनल थॉट है कि स्ट्रैटेजी करेक्ट नहीं होती। बैटिंग और शेयर मार्केट में बहुत फ़र्क होता है। आप क्योंकि आप उसके पीछे एक स्टडी जाती है, कौन सी कंपनी किस कंपनी को ख़रीदा, कैसे होता है। यहाँ पर भी स्टडी की ज़रूरत है। आई मीन वी जस्ट हैव टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड। इफ़ यू लीगलाइज बैटिंग, यू कैन जस्ट से दैट यू नीड टू हैंड ओवर मनी फॉर दैट। स्ट्रेटजी अभी बन रही है ना, जिस हिसाब से हमने हर चीज़ एक इंडिया कैशलेस के थ्रू जा रहा है, बैटिंग को भी उस तरह से करो। मेक अ डिजिटल पेमेंट फॉर ऑल द बैटिंग क्राइटेरिया, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इफ़ यू मेक इट अ डिजिटल मार्केट वेयर मनी कैन बी ईजिली सीन, तो ऑफकोर्स वो चीज़ आपके टैक्स में हेल्प करेगा और गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है। Apart from this, I also think that if you when it comes to, like, a lot of people say that white money will become black money will get converted to white. I don't agree with that, because when you already look, there are so many legal ways of making money, doing business, but still why does black money exist? If I am a bookie and if I have a way to escape from tax, why would I get my whatever accounts registered? I would always prefer, getting involved in black money. So I don't think it would create any impact on black money. अगर बैटिंग लीगलाइज हो गया तो हर कोई इसमें हो जाएगा। तो एक पॉइंट है कि हॉर्स रेसिंग कसिनोज आर लीगल, राइट? दे आर लीगल, बट डू यू गो, ऑल ऑफ यू, डू यू गो फॉर हॉर्स रेसिंग? डू यू गैम्बल? हाफ ऑफ अस डोंट नो व्हाट हॉर्स रेसिंग इज, और वहाँ पे हम पैसे कैसे लगाते हैं। तो दिस इज सेंसलेस कि अगर हर किसी देयर इज समथिंग इंटरेस्ट, आपकी मर्जी भी तो होना चाहिए करने के लिए कि नहीं वहाँ से पैसे आ रहे हैं सब चले जाओ। बहुत सारे स्टॉक मार्केट ऐसी स्कीम चला रहे थे, पैसे हमें दे दो हम बना के। नहीं, हमारा देश जो है ना वो कभी कभी कंफ्यूजन में आज भी घिरा हुआ है हर सवाल पे। क्या करें? हॉर्स कसिनो लीगलाइज है नहीं, ये भी किसी को नहीं पता। तो अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, बट अगर वो लीगलाइज होता है, जैसे हम सबको तो पता है कि लीगलाइज है, बट आई एम श्योर 80% ऑफ अस हमें ये नहीं पता कि कैसे प्लस क्रिकेट जो है वो मतलब एक धर्म के रूप में माना जाता है हिंदुस्तान में, और इतना पॉपुलर है कि सबको पता है क्रिकेट से जुड़ा हुआ हर प्लेयर, हर प्लेयर के रन, तो उस पर कितने कितने पैसे लगाए जाएं ये भी सबको पता चलेगा। एक और चीज़ है कि जो ये इंडस्ट्री है इंडिया में, गैम्बलिंग इंडस्ट्री, बैटिंग इंडस्ट्री, इट्स ऑफ $80 billion। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसे हम पूरा तो नहीं ले लेते। अगर हाफ भी ये वाइट होता है या इसके प्रॉपर तरीके होते हैं तो टैक्सेस, करप्शन, कहीं ना कहीं से थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा इसमें। जैसे डिमोनेटाइजेशन किया है, उससे भी हम ये देख रहे हैं कि पूरा फ़र्क नहीं पड़ा है, बट कहीं ना कहीं अगर इसे लीगलाइज कर देंगे तो ये इफेक्टिव रहेगा। लेकिन अगर लीगलाइज कर देंगे, लोगों को अपना ब्लैक मनी निकालने के लिए बहुत अच्छा वे मिल जाएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं जांच पड़ताल करने के लिए कि कौन सा पैसा कौन कितना लगा रहा है, कौन कितना जीत रहा है। सट्टा सिर्फ हॉर्स रेसिंग या कसिनो पे एंड नहीं होता है। सट्टा गलियों में लोग 4-5 जन बैठ के ताश खेलते हैं, वो भी गैम्बलिंग ही है। वहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, कौन कितना जीत रहा है, कौन कितना अपना ब्लैक मनी निकाल रहा है, किसको कैसे क्या पता चलता है? उस पर तो कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, ब्लैक मनी निकल रहा है, लोगों का काम ही आसान हो रहा है। पर अगर लीगलाइज होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आएंगे ना। आई मीन अगेंस्ट लाइक बैटिंग लीगलाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अल्कोहल एंड इवन इफ़ यू टॉक अबाउट अदर प्रोफेशंस लाइक प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑल, दे आर ऑल्सो इलीगल। जस्ट टू गेट सम वाइट मनी वी शुड नॉट लीगलाइज ऑल दीज थिंग्स। इवन जो हमारा
यूथ है वो गलत डायरेक्शन में जाएगा. They'll take more money from their houses, they'll steal more money, they'll get into wrong direction. Instead of focusing on studies, they'll focus on something else. हम देखते हैं सर इस सेक्टर में, हम चाहे ना चाहे बहुत लोग इस सेक्टर में पैसा इन्वॉल्व करते हैं, पैसा डालते हैं और डालते ही रहेंगे. हमने जैसे देखा कि गोवा में, सिक्किम में मैं खुद रहता हूँ, दमन एंड दीव में, वहाँ पे ये सब लीगलाइज है. वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लोग बैंकरप्ट हो गए. बट इट शुड बी रेगुलेटेड. एक लिमिट होना चाहिए कि मतलब इतने लेवल तक लोग पैसे. People do cross their limits. No one takes care of the limit. बट लेकिन लिमिट कौन डिसाइड करेगा, किसकी लिमिट कौन डिसाइड करेगा? There should be अगर limit. मेरी जेब में पैसा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कल आज 2 रुपए की है, कल 5 रुपए की होगी. If we talk about savings account and all, it's a limit that if my account can handle up to 2.5 lakhs, मतलब इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. So the limit is decided by the government, but who follows? Even my parents don't follow. अगर बैटिंग लीगलाइज हो गया तो जो इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है वो भी लीगलाइज हो जाएगा. फिर उसके वजह से जो जी विश्वनाथ है, चेन्नई सुपर किंग्स और ललित मोदी, इनको जिस वजह से प्रोसिक्यूट किया है, देन दे हैव डन अ लीगल थिंग. वो मैच बुकिंग्स, इवन द बैटिंग, एवरीथिंग दे हैव डन अ लीगल थिंग. तो उस वजह से उनको जुडिशियल प्रोसेस के वजह से दे हैव बीन प्रोसिक्यूटेड. तो अगर बैटिंग लीगलाइज करते हैं, सो वी नीड टू चेंज द जुडिशियल प्रोसेस इटसेल्फ एंड इट्स अ बिग प्रोसेस. जैसा बोल रहे हो कि 2 लोगों ने किया उसकी वजह से आप इसे लीगलाइज मत करो, तो इसका मतलब See, follow पाएंगे अगर लीगलाइज 2 लोगों के कारण लोगों आप ने सबके किया लिए ये जिसके चीज़ वजह नहीं से बोल एक पूरा सकते ना. इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ. हाँ तो अब 2 people मेक अ रेवोल्यूशन. और अगर तुम लोग बैटिंग लीगलाइज करते हो तो that's और what- एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हो, देन ऑल ऑफ द बैटिंग इज डिजिटल. यहाँ पे हाँ, लोगों को इंग्लिश obviously. पढ़ना नहीं आता, यहाँ पे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता. आप डिजिटल बैटिंग की क्या बात करते हो? इसको लीगल ना करने से ऐसा नहीं होगा कि नहीं करते. लोग अनऑफिशियली तो कर रही है. वैसे भी लीगल होने से सिर्फ टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा एंड ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ होगा. मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है, वो इंडिविजुअल चॉइस एक कंपनी ला के रखती है. कौन उसको यूज़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो एक इंडिविजुअल चॉइस है. आप बैटिंग लीगलाइज कर रहे हो, ये नहीं कह रहे हो हर किसी को कि तुम जाके बैट करो. इट्स अपॉन यू. आप क्या कर रहे हो? कोई अपना पूरा सेविंग उड़ा रहा है, कोई नहीं उड़ा रहा है, वो उसकी खुद की मर्जी है. तो क्या हम बैटिंग को एक बिजनेस लीगल अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं? Actually, you can do it. And we say You can do कि it. betting is Betting is a very good of getting employment in India. दूसरी बात, आप क्या करते हो? बैटिंग जैसे ही मन में आता है आप सीधा लिंक कर रहे हो क्रिकेट से, क्योंकि इतनी सारी मूवीज हर कोई. आप वो क्यों नहीं देख रहे कि बैटिंग में जो पैसा आ रहा है वो इंडिया के स्पोर्ट्स की हालत क्या है? अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट दूसरे स्पोर्ट्स को इनकरेज नहीं किया जा रहा है, उसमें पैसा नहीं है, कुछ नहीं. ये हो सकता है कि बैटिंग का पैसा, वो वाला टैक्स क्या पता उन स्पोर्ट्स और उन स्पोर्ट्समैन के यूज़ आ जाए. बहुत बड़ा वर्ग है अपने पूरे सोसाइटी का या हमारे पूरे इंडिया का जो अनएजुकेटेड है. हमें एक डायरेक्शन है, हमें पता है कि हम बैटिंग कर रहे हैं तो हम फन के लिए कर रहे हैं. दूसरे लोगों के लिए ये एक अलग दिशा में चला जाएगा. वो ही बात को नहीं लेते हैं. हम दूसरा पहलू इसका देखते हैं, जैसे कि एक सिस्टम होना चाहिए जो गवर्न करे. हम बोल रहे हैं कि एक पार्ट हाँ आपने जो उठाया वो सही है, इन अ वे वी कैन एग्जीक्यूट इट, बट प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए. लूप होल्स होंगे तो एक अलग दिशा हो जाएगी, एक नए स्कैम्स आ जाएंगे, नए नए घोटाले आ जाएंगे. अभी मोस्टली अपन वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे वही एक बैटिंग एक ऐसा सेक्टर है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा उसमें वो लोग की उसमें से ज़्यादा वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं. और उसके बाद अगर बैटिंग की बात करेंगे तो अभी उसमें सब फोकस में आएंगे. अगर जो वो लीगल हो रहा है, अगर कोई एक अभी प्लेयर के ऊपर कोई बैट कर रहा है तो प्लेयर भी वो उसको इमेज बचाने के लिए वो नहीं बैट करेगा, ताकि उससे करप्शन उसका जो अमाउंट दे जाएंगी करप्शन नहीं होगा उसके थ्रू. और उसके बाद क्या हम स्पोर्ट्स जो चीज़ हम दिल से खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, उसको हम पैसों में मतलब बैटिंग करके हम उसको फंसा नहीं रहे उस चीज़ को? नहीं अभी मैं बोल रहा अगर बैटिंग हाँ लीगल हो रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को कैसा ज़्यादा उसके ऊपर लिमिटेशंस रखना चाहिए, सर्टन बाउंड्रीज रखना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसा कि सर्टन अमाउंट तक वो लोग खाली बैटिंग सकते हैं. एक प्लेयर पे इतने ही पैसे लगा सकते हैं. हाँ, और उसके लेकिन फिर तो वो पैसे की गेम है ना, फिर तो वो पैसे की गेम हो गई. सब बैटिंग लीगलाइज होगी तो उससे बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है. जिसको नहीं करना है वो उनकी मर्ज़ी है कि मेरी ये नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो वो उनके ऊपर है. लेकिन बैटिंग लीगलाइज होने से जो टैक्सेस मिल रहे हैं इंडिया को, वो चीज़ इलीगल रहेगी तो कुछ भी टैक्स आने वाला है नहीं. Okay, it is true. I agree to a certain extent that if you legalize it, the government will earn revenue. But do you seriously think that it is worth doing it, putting the future of our generation on stake? You know that our generation is going to go in the wrong direction if you legalize it. As she said that the youth is going into a wrong hands if you legalize it. But if you legalize it, it's not that the government will say, okay, legalize हो गया है, सब लोग करेंगे. It's not like that. There'll be so very much rules and regulation which people will follow. यही मुद्दा हमने हिंदुस्तान के कई और शहरों में जाकर वहाँ के युवाओं से पूछा. आइए देखते हैं उनका क्या कहना है. Yes, betting should be legalized so that we can get taxes on that.
and more people can bet who are already betting. They will also get under a radar, so that if anything goes wrong, people can actually put on guidelines and everything on betting and make it formalized. It harms the society, especially the students. Everybody will stop working and they will find betting a better way to earn money, and basically a wrong option for everybody. Yes, betting should be legalized because as it is, the betting is legalized for horse racing and everything. So I think why not for cricket and all? There's no such thing that in England and everywhere the betting is legal. So why not in India also? Betting shouldn't be legalized. It's illegal because हम लोग सब college going students हैं, so we are educated. We can earn by our own. This all things like ये सब हम लोगों को शोभा नहीं देता है. Betting, it's like certainly illegal for today. So it should be legalized. I mean, people get generated by these things. So like certain people, we will get to know that people are getting incomes of what kind of type. So many people are doing betting. It's not knowing by the another people. So if we do that, certain people would get income and all. बैटिंग के बारे में हर जगह अपनी अपनी एक सोच है, लेकिन बैटिंग का फायदा क्या हो सकता है? चलिए पूछते हैं कि अगर मैं बैटिंग का फायदा पूछूं तो कौन मुझे बताएगा कि बैटिंग का फायदा क्या है? हाँ जी बताइए. एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, अगर लीगलाइज हो गया तो काफ़ी हद तक मैच फिक्सिंग कम हो जाएगी, क्योंकि एक्शन थ्रू होगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन जीतता है कौन हारता है. अभी कोई बड़े बुकीज़ के थ्रू होता है तो उनके लिए फ़र्क पड़ता है, उनके यहाँ ज़्यादा जनों ने जिस साइड लगाया होगा उनके ऑपोजिट वो लोग फिक्स कर देंगे मैच. I just wanted to put betting into perspective. When you talk about sports, we've been talking about cricket a lot. But then because betting सबसे ज़्यादा उस sport में होता है currently in India, and a lot of people are watching the sport because they want to bet. They get into it because they want to bet. So in a way, in my opinion, if you allow betting to be legal and बाकी के sports में भी कर सकते हो, तो बाकी के जो sports है जिनको इतना attention नहीं मिलता है, लोग उससे भी देखेंगे. बैटिंग इसलिए भी लीगलाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि कल जाके लोग सुसाइड भी करेंगे बिकॉज दे लॉस्ट एवरीथिंग वॉट एवर दे माइट हैव गैम्बल फॉर. तो इसलिए भी लीगलाइज नहीं करनी क्योंकि कल सुसाइड रेट्स भी बढ़ जाएंगे और इससे क्या क्राइम रेट्स भी बढ़ेंगे. लोग एक दूसरे को लाइक वो खुन्नस में आके मारना भी स्टार्ट कर सकते हैं. वहाँ पे जैसा उन्होंने बोला, लोगों को स्ट्रेस होगा, लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स करेंगे. सर, एक समझदार आदमी को अपने लिमिट्स पता होते हैं, उसे कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसे बैटिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है. इससे गवर्नमेंट के पास कुछ टैक्सेस तो आएंगे ही, साथ में करप्शन भी कम होगा. सर, बैटिंग शुड बी लीगलाइज. क्यों? अगर बैटिंग लीगलाइज होगा तो पीपल फिर अकाउंट बनेंगे, प्रॉपर अकाउंट्स बनेंगे, उसकी वजह से पीपल चीट नहीं होंगे. इसलिए बैटिंग लीगलाइज हुई तो क्राइम कम होंगे. अभी पूरा जो बैटिंग का कनेक्शन इट गोज टू अंडरवर्ल्ड. यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, पुलिस इन्वॉल्व नहीं है. अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स वो लोग हैं जो बड़ी बैटिंग खेलते हैं. तो अभी मर्डर्स हो रहे हैं, अभी कोई पे नहीं कर पा रहा है, किल हिम. ये नहीं हो पा रहा है, शूट हिम. अगर वो लीगलाइज होगी तो गवर्नमेंट होगी, जो अथॉरिटी होगी तो पूरा एक प्रोसेस के थ्रू जाएगा. क्राइम रेट्स कम होंगे, मर्डर्स कम होंगे. If betting is legalized, a committee will be set up and blah 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 blah. But there are other sectors in our society also wherein ministry has to be set up, efforts have to be made, but nothing has been made. So why should we have to put so much of effort just for betting to be legalized? And plus everyone's been talking about sports. There are other sectors also wherein betting होता है पीछे and अगर it goes on and on तो वो beauty pageants में जाएगा, elections में जाएगा. Everything will lose its zeal. बैटिंग को इस तरह से लीगलाइज कर सकते हैं, जो बैटिंग करते हैं उन लोग को लाइसेंस दे दे. अगर लाइसेंस दे दूँ तो ऑब्वियसली एज अ स्पोर्ट पर्सन मैं डर जाऊंगा कि अगर मैं इन लोग से लिंकअप करो और मेरा नाम आया, मेरा नाम तो गया, साथ में मेरा टैलेंट गया, करियर गया, पर वो बंदा भी डरेगा कि हाँ यही मेरी कमाई का सोर्स है. अगर लाइसेंस चला गया तो मैं खाऊंगा क्या और कमाऊंगा क्या. जैसे सब लोग, जैसे जब लाइसेंस कोई भी चीज़ को दे दिया जाता है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. इसी मुद्दे को लेकर वी वेंट टू सेवरल सिटीज ऑफ द कंट्री एंड वी स्पोक टू द यूथ. व्हाट दे हैव टू से, लेट्स हियर इट. So according to me, betting is obviously illegal क्योंकि because एक sort of addiction हो जाता है लोगों को if you start with betting and stuff, and then इसके through you don't know कैसा अच्छे लोग के साथ हो with bad people or something like that. So for me, betting is definitely should not be legalized in India. I think betting is not something which should, take place in India because India is already it's a developing country, and in a developing country like India, you do not want people to be, in activities such as betting and try to earn money out of that. They should be further encouraged to educate themselves and do something better for earning. It has very harmful effects, as if it is legalized then it will have very bad effects on the future generations. ज़्यादा जन बोल रहे थे कि बैटिंग करने से यूथ का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा. बैटिंग अपन लीगलाइज करने से ना अपन एनकरेज नहीं करने वाले बल्कि अपन टैक्स ज़्यादा बढ़ा के हम ना उनको डिस्करेज करेंगे कि अपन ना उसके अंदर न जा सके. पॉइंट है.
इतना टैक्स बढ़ा दो कि लोग बैटिंग नहीं करें। हमारे यहाँ पे कितने लोगों ने महाभारत देखी होगी, सुनी होगी एटलीस्ट। महाभारतों में क्या हुआ था, बैट कर कर के आखिर रास्ते पे आ गए थे, अपनी द्रौपदी लगानी पड़ी थी उन्हें। ऐसी नौबत ना है, एटलीस्ट एक लिमिट रखे अपने आप पे। मतलब लीगलाइज करें लेकिन लिमिट रखें। अगर बैटिंग को लीगल करने से क्रिमिनल एक्टिविटीज कम हो सकती है, तो आई थिंक बैटिंग को लीगलाइज करना चाहिए। बैटिंग के बारे में हम लोग इतना बोल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर अमीर लोग बैटिंग करते तो वो अमीर के अमीर होते जाएंगे, और जो गरीब लोग करे वो गरीब के गरीब ही रहते जाएंगे। बैटिंग के बहुत प्रोज एंड कॉन्स है, बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। पर डिस्कशन से ये समझ आता है कि अगर हम सब मिलकर उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, तो इट विल ऑलवेज प्रूव इन द बेनिफिट ऑफ द नेशन। मुझे ये बताइए कि हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग यहाँ पर, कितने लोग चाहते हैं कि बैटिंग को लीगलाइज कर दिया जाए? ओके। और बैटिंग को लीगलाइज नहीं करना चाहिए। कम मात्रा में लोग ये चाहते हैं कि बैटिंग को लीगलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि देश का जो यूथ है उसको एक गलत दिशा मिलेगी, वो भटक जाएगा, पेरेंटल सोसाइटी प्रेशर बढ़ जाएगा और लोगों को लेजीनेस हो जाएगा। लोग ज़बरदस्ती पैसे मांग के इन्वेस्ट करेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि जब इससे पैसे कमा रहे हैं तो कोई और काम क्यों करे। लेकिन अधिकतर लोगों का मानना यह है कि बैटिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए। ये था आज का मुद्दा और यहाँ पर ये सारे युवाओं की सोच हमने इस मंच से आप तक पहुँचाई है। आप लोग फिर अगले हफ्ते कीजिएगा मेरा इंतजार, एक और अच्छे तड़कते भड़कते मुद्दे के साथ आऊँगा। तब तक के लिए मुझे यानी विपुल रॉय को दीजिए अलविदा। जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन।